नीति क्लास। ताडम नमो सिद्धाडम नमो आईडियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सव्यसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें ज़्यादा सुनने की आदत डालना चाहिए, जबकि हम ज़्यादा कहने की आदत डाल लेते हैं। जो जितना कम बोलता है वो उतना गंभीर बोलता है, जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना बिना काम का बोलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है श्रवण, सुनना। छोटा हो या बड़ा हो, लोगों की बातें सुनना ये बहुत कठिन काम है। आप बातें सुनने से मेरा मतलब है अपने वर्क से रिलेटेड एडवाइस लेना, या कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको सुन पाना। बहुत पेशेंस चाहिए सुनने के लिए। खासकर एक बात है जो वक्ता हो जाता है, जो अच्छा बोलने वाला हो जाता है, उसके लिए सुनने वाला बनना बड़ा कठिन होता है। वक्ता के लिए श्रोता बनना बहुत कठिन काम है। आज की नीति में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि काम की बातों को सुनना सीखें। कई लोग होते हैं वो बड़े बोले टाइप के होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज करने वाले होते हैं। कोई कुछ बोलता है तो वो बीच में बोल पड़ते हैं। ऐसा करने से कई बार नॉलेजेबल चीज़ें आपके पास से रह जाती हैं। सुनना सीखें। कोई अगर आपके काम की बातें कर रहा है तो सुनना सीखें, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान लेने के लिए हमेशा छोटे बन के रहना। जब भी आपको मौका मिले, कोई चीज कोई बता रहा हो, जरूर सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं, एक लाइन आज ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। पैसे से ज्यादा अगर बड़ी कोई चीज है तो वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है। क्या पता आपको कौन सा व्यक्ति क्या नॉलेज दे देगा, क्या पता कौन सा व्यक्ति क्या एडवाइस दे देगा। जब हायर लेवल की मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो लोअर लेवल के लोगों की एडवाइस भी नहीं ली जाती। मैं भी मैनेजमेंट वाला बंदा रहा हूं, तो मैं आपसे कहता हूं, जब कभी ऐसा हो कि हायर लेवल का मैनेजमेंट या मीटिंग चल रही हो, एक बार लोअर लेवल से जरूर एडवाइस लेना चाहिए। क्या पता किसका दिमाग कब कैसा काम कर जाए और चीज कहां की कहां पहुंच जाए। कोलगेट कंपनी का एक बहुत बड़ा दृष्टांत एग्जाम्पल मिलता है। कोलगेट कंपनी की सेल किसी कारण से बिल्कुल जीरो हो गई। जो साल भर की सेल थी वो 10 साल में भी नहीं हो पा रही थी। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत सारी एडवाइस ली गई। बाई लक बाई चांस एक बड़ा ऑफिसर अपनी फाइल टेबल पर भूल गया। उसने अपने जूनियर को फोन किया, फाइल ले आओ। फाइल लेकर के आया और वो उसको बाहर जाने के लिए बोल नहीं पाया, तो वहीं खड़ा हो गया। उसने सारी मीटिंग सुनी, कंपनी की सेल्स कम हो रही, स्टॉक ज़्यादा है, वेस्ट हो रहा है। तो सर मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ क्या? तो जो उसका बॉस था वो कहता, कीप क्वाइट, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपके काम की चीज़ नहीं, आप बाहर जाइए। जो सीईओ था वो बहुत समझदार था, उसने बोला रुको, वेट। क्या होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती तो व्यक्ति बहुत सारे आश्रय खोजता है, कहीं से कुछ तो मिल जाए। जब पैसा नहीं होता था, बचपन में याद करो, तो इस पैंट के जेब से 1 का सिक्का हुआ, टेबल के नीचे से 5 का नोट, एक एक नोट कीमती लगता था। जब कॉस्को की बॉल लाना हो टेनिस की, तो उसको समझ में आया कि आज आवश्यकता हो सकता कुछ हो जाए। उसने पूछा, बेटा बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? अगर तुम्हारा आइडिया सफल हो गया, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 1% तुमको दिया जाएगा, बिकॉज आई एम सीईओ। उसने कहा ओके सर। उसने बोला सर अपन एक टूथब्रश साथ में फ्री देंगे,
सब चिल्लाने लगे ये तो पुराना आइडिया है, इसको कोई जरूरत नहीं है। वो कहता सर मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो टूथपेस्ट है चाहे 50 ग्राम का हो या 400 ग्राम का, अपन सबका जो आउटपुट है उसको बड़ा करेंगे और साथ में एक ब्रश फ्री देंगे, और जो ब्रश रहेगा उसमें हेयर्स ज्यादा रखेंगे। हर व्यक्ति की एक मेंटेलिटी होती है कि वो टूथपेस्ट लेता है तो पूरे ब्रश तक लगाता है, आधे में नहीं लगाता। तो इससे अपनी सेल्स बढ़ जाएगी। वो 50 ग्राम का जो ट्यूब है वो 10 दिन चलता था, वो 5 दिन में खत्म होगा, लोग नया लेंगे। उसने कहा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वो इम्प्लीमेंट किया, सेल्स डबल हो गई। वो जो बॉस था उसका 30 लाख का पैकेज था साल का, वो जो उसका साथ का सपोर्टिव था उसको 3 करोड़ का इंसेंटिव मिला था, क्योंकि जो हायर लेवल का मैनेजमेंट था उसने उसकी बात स्वीकार ली थी, सुन ली थी। जो अपने काम की बात है, अगर उसको कोई बच्चा भी कह रहा है तो सुनना सीखो, स्वीकार ना सीखो। वहां ईगोइस्टिक मत बनो कि छोटे से की सलाह मैं कैसे मान लूंगा। अरे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसका दिमाग बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका पुण्य बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। रावण ने क्या किया? विभीषण रावण का मंत्री था। रावण की जितनी मंत्रणा होती थी वो विभीषण देता था, लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी। क्या बोला कि तू कल का मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, मैं सीता को वापस दूं, तू मुझे सिखाएगा? तो अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारा सर निकाल लिया जाएगा। रावण ने विभीषण से कहा, विभीषण ने कहा ओम डिलीटाय नमः, चलो तो इधर से, इसके पास रहना ही नहीं है, इनके पास रहने की इच्छा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, इसको अपनी छोड़ो। बात को गंभीरता से समझना। आज की नीति कह रही है कि अगर बच्चा भी अर्थपूर्ण बात करे तो उसे सुने। अगर कोई बच्चा भी अर्थपूर्ण बात करे तो उसे सुने, और अगर कोई बड़ा भी अनर्थपूर्ण बात कहे तो उसकी उपेक्षा कर दे। जब आपके विषय से संबंधित कोई बात आपको बताई जा रही है, भले ही वो बच्चा क्यों नहीं कह रहा हो, उसको सुनो, उसको स्वीकारो। आप कहीं बाहर जा रहे थे किसी काम से, जयपुर से माना कि दिल्ली जा रहे थे, और बाई कार जा रहे थे। अब बेटा कहता है कि पापा आप इस वाले रूट से मत जाना, वहां थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, हमको मत बताओ, तुम हमको सिखाओगे तुम कौन से रास्ते से जाना है। ये जो कह रहा है ये ईगोइस्टिक व्यक्ति है। अगर तेरा बेटा भी कुछ कह रहा है तो सुनो, समझो। अगर लगता है कि हाँ ये बात मेरे लिए यूजफुल है तो एक्सेप्ट भी करो। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं, उम्र में बहुत सारे लोगों से मैं छोटा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरी सभा में रहते हैं जो मेरी उम्र से दुगने भी, तिगुने भी है, 2.5 गुने भी है। बोले बच्चे की बात मानेंगे क्या, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने एक ये नीति मैंने क्यों लिखी थी, एक मां 100 से अधिक वर्ष की उम्र में मेरे प्रवचन सुन रही थी, 105 वर्ष की उम्र में, और कुछ तथ्य आया तो मैंने उसको उस बारे में बताया कि ये आगम की व्यवस्था ये है। घर जाके वो कहती है कि देखो जो मैंने सोच लिया है, सुन लिया है, वो ही सही है। ये तो आज के महाराज है, बच्चे हैं, इनको क्या आता है। अपने जीवन में छोटों की बातों को भी महत्व देना सीखें। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपको एक बहुत विशाल विराट व्यक्तित्व बनना हो, महत्वहीन लोगों को भी महत्व देना सीखें। रोड के किनारे जो झाड़ू लगा रहे हैं ना, उसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, स्वीपर, लेकिन उसको भी महत्व देना सीखें। अगर सब हड़ताल में चले गए तो आपको इतनी गंदगी हो जाएगी तुम बीमार हो जाओगे। आपकी लाइफ में उसका कोई महत्व नहीं है, फिर भी उसको महत्व दें, उतना जरूर दें जितने का वो हकदार है।
चुटकी बजा करके ओए किनारे हट, ऐसा नहीं बोले, भाई जी तेरा रुकना, मैं निकल रहा हूं। महत्वहीन है लेकिन उसको महत्व देना सीखें। इससे आपका व्यक्तित्व बड़ा बनेगा, उसके मन में भी आपके प्रति एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। आज का ये मनुष्य बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो चुका है। मैं आपको अपने, जब मैं आहार पर जाता हूं उस चौके की स्थिति बताता हूं। एक छोटे से बच्चे ने, जो मेरे साथ आहार देने जाता है, 20 साल का, 25 साल का, एक 50 साल के बुजुर्ग से कहा कि अंकल आप दाल लिए हैं हाथ में, इसको एक बार देख लें, इसका शोधन कर लें। धीरे से वो कहते हैं हमको मत सिखाओ, जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है ना उससे ज्यादा वर्ष से मैं आहार दे रहा हूं। उस बच्चे ने गलत क्या कहा था? उस बच्चे ने गलत क्या कहा? उस बच्चे ने यही तो कहा था कि आप एक बार शोधन कर लें। गलत तो नहीं था ना? लेकिन क्या होता है, ईगो, अंदर का ईगो कहता है कि मैं इसकी बात मानूं, ये मुझे सिखाएगा। नहीं, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारता का सिद्धांत। अगर कोई छोटा भी आपसे कोई विशेष बात कह रहा है, वो जीवन के लिए आवश्यक है, स्वीकारो। ये कभी मत सोचना कि जो कहने वाला या बताने वाला है वो उम्र में कितना बड़ा है छोटा है। ये देखो कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने एक बॉक्सर का इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, जब मैं घर पर था। उस बॉक्सर का बेटा 8 साल का होगा, 10 साल का, वो अपने पिताजी को बोलता है, जो रेस्ट लेते ना 1 मिनट का बीच बीच में, वो लोग बॉक्सर्स, बॉक्सिंग होती जब, तो कहता है इशारा करके कि ऐसा ऐसा के साथ ऐसा भी मारना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तब वो डिफेंस करता है। उसका माइंड कहता है कि जब हाथ आगे बढ़े तब डिफेंस करना है। उसके माइंड को एल्बो का ज्ञान नहीं है। उसके माइंड को ये पता है कि जब हाथ ऊपर उठेगा तभी करना है। तो उसने अपने बेटे ने, उसके बेटे ने 8 साल के, जब वो यूं यूं खेलो तो 1-2 बार इससे भी मारना। उसने अपने उस 8 साल के बच्चे की बात मानी, और आपको आश्चर्य होगा, उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। जो उसने जब 2 शॉट यहां से लगाए उसी समय वो जीत गया, क्योंकि उसका सामने वाले का माइंड सेट नहीं था। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका इंटरव्यू कभी आपने सुना हो, उन्होंने बोला कि मेरी जीत का श्रेय एक 10वीं के बच्चे को जाता है, बीच सभा में। बोले क्यों? उसने मुझसे कहा कि इस बार आपको कोई भी कैंपेन नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट करना है। गंभीर विषय समझना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव है, किसी संस्था का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव है, जो बहुत सारे देशों को चलाना जानते हो। धीरे से उसने बस बोला कि आपको सिर्फ पॉडकास्ट करना है। उस चुनाव प्रचार के दौर में उसने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट किए। दिन में 2 पॉडकास्ट, 3 पॉडकास्ट। टोटल सोशल मीडिया में जो खोले तो उसी का चेहरा, जो खोले तो उसी का चेहरा। चुनाव जीत गया। ये उसने बताया है। उसको सलाह देने वाला एक 10th का बच्चा था, उसी का पोता था। तो कभी कोई आपको अच्छी बात बता रहा है तो ईगोइस्टिक ना बने कि इसकी बात मानेंगे क्या, और जब सक्सेस हो जाएगा तो फिर बोलना पड़ेगा कि क्रेडिट इसको देना पड़ेगा। अरे क्रेडिट देना पड़े भी तो दे दो, सक्सेस तो तुम्हारी हुई है ना। मैदान में कोई बड़ा खिलाड़ी है और छोटा खिलाड़ी अच्छा खेला तो उसको मौका दे देना चाहिए, क्योंकि हमको खेल से नहीं, हमको जीत से मतलब है। किसने कितने रन बनाए हैं, किसने कितने गोल मारे, इससे मतलब नहीं है। टीम जीती है कि नहीं, मतलब इस बात से। एक मैच में 5 खिलाड़ी सेंचुरी बना ले और मैच हार जाए तो सेंचुरी बनाने का क्या मतलब। बात तो तब है कोई सेंचुरी नहीं भी बनाए तो भी टीम मैच जीत जाए। ये नीति आपके जीवन को
सक्सेसफुल बनाएगी। और मेरा मानना है कि इतना बड़ा सक्सेसफुल बनाएगी जितना कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ये वो बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा भी आपके काम की बात कर रहा है, स्वीकार लो। मैं सबकी बातें सुनता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि महाराज जी आप चातुर्मास कर रहे हैं, आप बिहार कर रहे हैं, यहाँ ऐसा रूट है, यहाँ वैसा रूट है, यहाँ जाएंगे तो अच्छी समाज मिलेगी। मैं सबकी बात सुनता हूँ, फिर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखता हूँ कि अगर वो मेरे लिए प्रैक्टिकली संभव है और उसमें मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट से मतलब वो चीज़ मेरे लिए यूजफुल है, देन आई एक्सेप्ट इट। मैं कभी नहीं देखता कि बच्चे की सलाह है कि बड़े की, कि बूढ़े की, बुजुर्ग की, विद्वान की सलाह काम की होना चाहिए। इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों में इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर काम की चीज है, 5 की चीज भी 50 में ले लेना, और अगर काम की नहीं है तो 500 की चीज भी 5 में मत लेना। दिस इज कॉल्ड अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है। और व्यक्ति अगर इस अर्थशास्त्र को समझ जाए, इसी अर्थशास्त्र को आप एडवाइस में लगा ले, छोटा दे रहा है बड़ा क्या फर्क पड़ता है, अपन तो एक्सेप्ट करें। कई लोग रहते हैं उनको समझाओ ना, समझते नहीं है। तो एक दुआ मैंने बचपन में पढ़ा था कि जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए। जिसमें जितनी बुद्धि हो उतनी तो समझता है, और बात को बुरा न मानियो और कहां से लाए। अब उसके पास जब है ही नहीं तो वो कहां से लाएगा। फिर भी मैं आप सबसे कहता हूं, हर व्यक्ति की बातें सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन जो काम की बातें हैं उनको जरूर सुनना। एडवाइस लेना बुरा नहीं है, एडवाइस एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये अपने ऊपर है। मैं हर व्यक्ति की बात सुनता हूं, और बहुत सारी बार बहुत सारी बातें काम की होती हैं। हमारे साथ बाहुबली है, एक जगह पंचगणक था, बहुत दूर था, पहाड़ों में था, वहां एक भी घर नहीं था, ठंडी का मौसम था, वहां कोई आता ही नहीं। वो मुझसे कहता है कि अपन पंचगणक सिटी में कर लेते हैं, वेदी प्रतिष्ठा वहां कर लेंगे। मैं बहुत कंफ्यूज था कि उस प्रोग्राम को सक्सेस कैसे करें, प्रोग्राम को सक्सेसफुल कैसे करेंगे। बस उसकी वो एडवाइस मिली, मैंने दोपहर में मीटिंग करी, सबने कहा बहुत बढ़िया, डन, फाइनल, और पंचगणक सुपर हिट हो गया। इतनी सी एडवाइस से, वो भी रेंडमली मैं किसी काम से छत पर गया, वो बैठा था, मैं भी जाकर के बैठ गया, उसने बता दिया कि अगर ऐसा कर लें तो। देखो कब किसकी एडवाइस कैसी काम आएगी पता नहीं। हर किसी की बातें सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी की बातें जो काम की हो वो सुनना जरूरी है। काम की बातों को सुनने में कभी संकोच ना करें, चाहे फिर वो उसे कोई भी कहे। काम की बातों को सुनने में संकोच ना करें, क्या पता कौन सी सलाह, कौन सी बात आपके जीवन के लिए टॉप मोस्ट पोजीशन पर ले जा देगी। हर प्रधानमंत्री के हर स्टेट से एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखा जाता है, क्योंकि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एडवाइस देता है कि यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर वो चीज है। इसलिए एडवाइजरी जरूरी है, लेकिन एडवाइजरी एक्सेप्ट करना ये बात नहीं है। अपन इस नीति को जीवन में उतारना, बहुत बड़े आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य